बहुत एक इजी टॉपिक है, ठीक है। इसको लर्न करने के लिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता क्या है। देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट कर ले, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट combined together in the same fixed proportion by mass, regardless of source from which is obtained or the method by which it is prepared। मतलब देखो, एक जो केमिकल कंपाउंड होता है ना, वो ऑलवेज कैसा रहता है, सेम रहता है, उसमें एलिमेंट सेम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी रिगार्डलेस सोर्स से हमने लिया हो या कैसे भी प्रिपेयर किया हो। एग्जाम्पल देखें, मान लो मैंने दिल्ली में पानी बनाया, वाटर बनाया, यही फॉर्मूला रहेगा, और किसी ने सेम फॉर्मूला वाटर कहाँ बनाया, महाराष्ट्र में, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। मतलब इससे क्या पता चला, पानी चाहे दिल्ली में बनाए चाहे महाराष्ट्र में बनाया, पर जो उसमें अमाउंट है ना और मास है एलिमेंट्स का, वो कैसा रहेगा, सेम। यहाँ देखो, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। समझ आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये देखो, की इनसाइट में कहते हैं, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन एनी प्योर सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको ये वाटर का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। चलो आगे करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आते हैं। इसको जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में इस लॉ को पहली बार प्रपोज किया था, इसलिए इसको प्राउस्ट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। इसको प्राउस्ट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। इसकी वैलिडेशन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के थ्रू की गई थी, ठीक है। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, देखो एग्जाम्पल्स क्या है, वाटर। अब देखो, वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक रेशियो कितना है, 2 and 1, सिमिलर है, और इसका मास रेशियो कितना, 1 and 8। अब ये कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। देखो, वाटर का हमें पता है H2O फॉर्मूला होता है। देखो, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, ठीक है। तो अब हमें पता है मास ऑफ हाइड्रोजन का कितना मास होता है, 1, और मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, हाइड्रोजन का टोटल लेने के लिए 2 into 1, 2 molecules of hydrogen multiply by the mass, it gets 2, and the oxygen कितने molecules है, 1 multiply by 16, कितना आया, 16, ठीक है। अब ये किस रेशियो में प्रेजेंट हो गए, 2:16 के रेशियो में, ठीक है, मास, ठीक है। अब ये डिवाइड होकर कितना हो जाएगा, 1:8। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का मास इतना रहेगा और ऑक्सीजन का मास इतना रहेगा, ठीक है। समझ आ गया? चलिए अगला, अब आप कार्बन डाइऑक्साइड में देख लो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में देख लो, CO2, ठीक है, कितने रेशियो है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। और ये समझ आ गया ना। अब इसका एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर कितना होता है, 3, रेशियो 8। अब मैम ये कैसे आया, देखो ध्यान से, कार्बन के, तो देखो ये कैसे आया, 3:8। अब मैं यही करने वाली, देखो हमको पता है एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो मास कितना होगा, इसका डबल, 12, ठीक है। और इसी तरह से ऑक्सीजन का कितना होता है,
8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास है। हमारे पास कितने हैं? 2, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना है? 12:32। अब कट करने के बाद क्या होगा बेटा? 3:8। समझ आ गया किस तरीके से आया? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अमोनिया NH3। ठीक है, अब अमोनिया का एटॉमिक नंबर होता है 7। किसका? नाइट्रोजन का। ठीक है, और इसका मास नंबर होता है कितना? 14। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका मास नंबर भी होता है 1, लेकिन मॉलिक्यूल कितने हैं? 3। तो ये मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा? 3। तो इसका कितना आएगा? इस रेशो में, मतलब आपका अमोनिया इस रेशो में पार्टिसिपेट करेगा। अमोनिया के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इतना पार्टिसिपेट करेगा। चाहे अमोनिया आप फर्टिलाइज़र फैक्ट्री से खरीदें, चाहे आप लेबॉर्ट्री में बनाएं, ठीक है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशो हमेशा रहेगा वो इतना ही रहेगा, वो कभी चेंज होगा नहीं। अगर चेंज हुआ तो वो अमोनिया रहेगा नहीं। ठीक है, अगला एग्जांपल दिखाती हूँ। अगला है बेटा NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम का मास होता है 23 और क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो यही इसका रेशो है। अब चाहे टेबल सॉल्ट आप ओशन से ले आओ, ठीक है, चाहे नमक ओशन से लाओ, चाहे लेबोरेटरी में बनाओ, रेशो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका वो सोडियम क्लोराइड रहेगा ही नहीं। समझ आ गया? वेरी। अब इसका रिलेशनशिप क्या है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का? किसका? प्राउस्ट का लॉ का। देखो, डाल्टन्स का एक पोस्टुलेट था, atoms of a different element combines in a simple whole number ratio to form a chemical compound। मतलब किसी भी केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए जो एलिमेंट्स के एटम है ना, मान लो ये सोडियम है तो इसका सबसे टाइनी पार्ट वो एटम होगा। एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करते एक पर्टिकुलर सिंपल रेशियो में, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का था, वो क्या करते हैं? एक होल कंपाउंड बनाते हैं केमिकल फॉर्मेशन से, जैसे आपका अमोनिया बन गया। अब ऐसा क्यों होता है? सिंस एवरी एटम ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट पोसेसेस फिक्स्ड एटॉमिक। ये कहता है जो हर एक एटम होता है ना, सिंपली ये कह रहा है कि देखो नाइट्रोजन का जो सबसे टाइनी पार्टिकल है वो एटम है, अब उसके पास एक कैपेसिटी है, एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी है कि वो उतना ही मास और उतना ही एटॉमिक मास के साथ कंबाइन कर सकता है। एग्जांपल ले लो, इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक मास सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ कंबाइन कर सकता है, तो ठीक है, तो वो सिर्फ 1 ही के साथ कंबाइन करेगा। अब जिसका 2 होगा एटॉमिक मास, वो उसके साथ कंबाइन नहीं करेगा। समझ आ गई? चलो अच्छी बात है अगर समझ आ गई तो। अब देखो डिफरेंस क्या है। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या हो। जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मास है वो सिर्फ टोटल मास पे फोकस करता है, पहले और रिएक्शन के बाद कितना मास आया, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल है, सिर्फ यही फोकस करता है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन करता क्या? ये इंटरनल रेशियो ऑफ एलिमेंट पे फोकस करता है। जैसे मैं बता दूं आपको, देखो अगर हाइड्रोजन 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ है, ठीक है, तो इसने 18 ग्राम आपका वाटर बना दिया है। समझ आई? तो ये क्या है? ये बता रहा है कि ये भी टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन 18 है और ये भी टोटल 18 है।
तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। अब देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या करता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये किस रेशो में प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल्स में। हमने अभी किया था 1:8। तो ये वाला जो रेशो है ना, इसी से ही मिलके इतने ही रेशो में आपका वाटर मॉलिक्यूल बना है। समझ आई? तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।